नमस्कार, लोक वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। जिस देश की 70% आबादी आज भी 5 किलो अनाज के लिए अपने हाथ को काटकर किसी पूंजीपति को सौंप देती है, उस देश में आज एक शाही शादी की चर्चा जोरों पर है। हर देश के मीडिया से लेकर विदेश में भी इसकी चर्चा हो रही है और विदेशी मीडिया इस शाही शादी पर हतप्रद है, जो 1 साल या 2 साल तक यह शादी चली, 1.5 साल से ज्यादा यह शादी चली है। और इस 1.5 साल से जो शादी का, यह शाही शादी का जो एक दुनिया में एक नया मापदंड स्थापित किया गया है, उसको लेकर दुनिया की सारी मीडिया आश्चर्य जता रही है। भले ही भारत की मीडिया ताली लगाने में लगी हुई है, उसकी प्रशंसा और उसको बेचने में लगी हुई है, लेकिन घोर आश्चर्य है कि एक गरीब देश जहां 1/3 लोग गरीब है, जहां वहां 200 लोगों के बीच, 200 अरबपतियों के बीच इस देश की $1 ट्रिलियन गिरवी है और उन पर कब्जा है। 2000 में इस देश में मात्र 9 अरबपति थे, आज 200 अरबपति है। और 1 अरबपति की शादी, जो दुनिया के 10 सबसे बड़े धनी मनी व्यक्ति है, जिसका नाम है मुकेश अंबानी, और जिसके सामने देश के बड़े बड़े राजनेता, राजनीतिक इस शादी में मौज मस्ती कर रहे हैं। इस बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह उनकी भूमिका दिख रही है। हमारे साथ संतोष सारंग जी हैं, जो वर्णिका के संपादक हैं। हम उनसे इस शादी को लेकर कई सवाल करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि वह इस शादी को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। इस गरीब देश का यह मजाक है या गौरव? जी धन्यवाद प्रभात जी, आपने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया है इसके लिए। ये शादी कोई पहली शादी नहीं है जो शाही शादी है। इसके पहले भी अंबानी परिवार और देश में कई शादियां बहुत शाही अंदाज में हुई है। अपने बेटे बेटियों की शादी अरबपतियों ने कुबेर का खजाना जिनके पास है, उनके यहाँ शादी हुई है। मैं देख रहा था मीडिया रिपोर्ट में कि लगभग 4000 से लेकर 5000 करोड़ रुपए इस शादी में खर्च हुए हैं, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। ये मीडिया रिपोर्ट ही है कि पाकिस्तान विदेशों से जो कर्ज लेता है, उससे थोड़ा कम इस शादी में खर्च हुए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन मुफ्त में लेने को लाइन में लगे होते हैं। उस देश में इतनी राशि, अकुत धन सिर्फ शादी के आयोजन पर खर्च कर दिए जाते हैं। आज भी देश में हजारों लोग रात में भूखे पेट सोते होंगे सड़क किनारे। लाखों लोग, हजारों लोग झोपड़ियों में रहते हैं। हजारों लाखों बच्चे कुपोषित हैं। अगर आप जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उसकी रिपोर्ट्स अलग अलग आप देखेंगे तो वो आपको नजर आ जाएंगी कि हमारा देश कहाँ है। ये 14 के बाद बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी रही कि एक जो सामाजिक और आर्थिक विषमता बढ़ती गई, एक तरफ मुट्ठी भर लोगों के पास देश का सत्ता, संसाधन और कुछ धन चला गया और दूसरी ओर लोग गरीब बनते चले गए, उसी का यह जश्न था। और उसमें नरेंद्र मोदी जी भी गए थे। एक सवाल संतोष जी आपसे हम करना चाहेंगे कि 29 दिसंबर 2022 को यह शादी का टोका या रोका कोई रस्म है, ये हुआ था और तब से यह शादी की तैयारी चल रही थी और रस्म जारी था। मुझे लगता है कि अंबानी परिवार में इससे पहले इतनी लंबी शादी नहीं हुई थी। बिल्कुल, इतनी लंबी शादी नहीं हुई थी। 5000 करोड़ की यह शादी है। 5000 करोड़ जी जी बिल्कुल।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जश्न मनाया जा रहा है। ये जश्न उन तमाम गरीबों कब्र के पर, दुख दर्द पर, गरीबों के कब्र पर जश्न तो नहीं है। जी गरीबों के कब्र पर या तो कि जश्न नहीं मनाया जा रहा है। क्या है कि आपको बता दें कि मीडिया में एक मामला और भी ट्रोल हो रहा है कि जनता को इस शादी का आमंत्रण नहीं मिला, लेकिन शगुन की राशि 60-60 रुपए रिलायंस कंपनी ने, जो मुकेश अंबानी की जो ये मोबाइल कंपनी है, उसने हाँ, सिम कार्ड अपना रिचार्ज का उसके जो पैसा बढ़ा के वसूल लिया है। तो इस शादी से पहले हुई है, और आज की तारीख में जो रिलायंस का सर्विस है, जब से ये शादी का जश्न चल रहा है, आपका कॉल बार बार ड्रॉप कर जा रहा है, ट्रिप कर रहा है। तो ये गरीबों के साथ कितना बड़ा मजाक, इसको आप समझते हैं? नहीं, बिल्कुल नरेंद्र मोदी गए हैं, राहुल गांधी नहीं गए हैं इस शादी में, उनकी काफी प्रशंसा हो रही है। नीतीश कुमार भी नहीं गए, गरीबों के कई नेता वहां पहुंचे हैं। यह जश्न नरेंद्र मोदी गए हैं जश्न मनाने, गरीबों की, वो आप कब्र की बात कर रहे थे, गरीबों के दुख दर्द पर यह जश्न मनाया जा रहा है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में कि जितनी राशि खर्च हुई है, पानी की तरह बहाया गया है, उतने में लाखों हजारों गरीब के बाल बच्चों को बढ़िया स्कूल में एडमिशन हो सकता था, कई हजारों परिवार साल भर उनको भोजन मिल सकता था। ये तमाम चीजें हैं। तो ये एक जश्न है, और ऐसा जश्न है जो काफी गहरा है, उन गरीबों के दुख दर्द पर असर करेगा। तो संतोष ये जी, सारी चीजें हैं। बाकी आप संतोष जी, एक बात आपसे मैं जानना चाह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि बिहार के मुख्यमंत्री अब जो शारीरिक रूप से कमजोर हो गए हैं और काफी बीमार चल रहे हैं, उनको नवीन पटनायक की श्रेणी में डाल दिया गया है, तो उनके लिए कोई वो चार्टर्ड प्लेन नहीं भेजा गया जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के लिए भेजा गया है? ऐसा भी हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के को चार्टर प्लेन तो नहीं भेजा गया, ऐसा कहीं अब ये अंबानी तो जी ऐसा जानकारी, तो बोले? इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, ये इसकी जानकारी आपको अधिक होगी, क्योंकि पटना पर आपकी नजर रहती है। नहीं नहीं, लेकिन देखिए दोनों ने मेरे बहुत कहने अच्छा का मतलब, संदेश दिया है देश की जनता को, नीतीश कुमार जी ने और राहुल गांधी ने। देखिए, जहां तक हमको जानकारी ये है कि मुकेश अंबानी ने रोहतास में, और जो मैंने वो दक्षिण बिहार का इलाका है, वहां इंडस्ट्री लगाने का कभी वादा किया था, और उस वादे से मुकर गए थे। इसलिए नीतीश कुमार नाराज हैं, और नाराजगी के कारण वो शादी में नहीं गए हैं। एक बात और भी है कि नीतीश कुमार ऐसे शादी से हमेशा परहेज करते हैं जहां दहेज मुक्त शादी होता है, सादगी वाली शादी होती है। अगर आपके यहाँ भी सादगी वाली शादी होगी, दहेज मुक्त शादी होगी, तो आप आमंत्रण देंगे तो संभवतः वो खुशी जाहिर करे, आ भी सकते हैं। कई ऐसे शादी में जहाँ गए हैं, जहाँ यह भी कार्ड पर लिखा हुआ था इसमें कोई दहेज का लेन देन नहीं हुआ है। यह अलग बात है, एक राजनीति अलग अलग है। लेकिन नीतीश कुमार की खासियत यह है कि नीतीश कुमार के पास 2 बार, जो इस देश दुनिया के जो बिल गेट्स जो नंबर 1 और 2 रहे हैं दौलत में, वो उनके पास बिहार के विकास के लिए उनसे मिलने, व्यक्तिगत तौर पर जो उन्होंने साइकिल योजना शुरू की थी, कई गरीबों की योजना शुरू की थी, उसके लिए आए थे। लेकिन नीतीश कुमार भी कभी कभी महिंद्रा और किंग महिंद्रा जैसे धन के जो राजनीति में जो धन की जरूरत है, उसको पूर्ति करने के लिए वो कई बार उसकी पूर्ति के लिए राज्यसभा भेजने का काम किया है। लेकिन फिर भी कुछ उन्होंने सुचिता राजनीति में बना कर रखी है। लेकिन हमारे जो गरीबों के मसीहा, जो पूरे देश में गरीबों के मसीहा के नाम पर जिनकी चर्चा होती है, और वो है लालू प्रसाद यादव। वो विशेष चार्टर विमान से वहां जो अंबानी परिवार के द्वारा भेजा गया था उससे गए हैं, और ममता बनर्जी भी गई है, अखिलेश यादव भी गए हैं। लेकिन यह एक विडंबना जैसी स्थिति लगती है कि एक तरफ ये लोग गरीब की बात करते हैं, और दूसरी तरफ गरीबों के जो दुख दर्द पर जश्न है उसमें वो शामिल होते हैं। यह उनका निजी मामला है। लेकिन आपको बता दें कि इस बेगाने शादी में जो दीवाना
को लेकर राज कपूर का गाना है, वो मुझे बार बार याद आता है। ये इस दुनिया, पूरी दुनिया में इस शादी को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है और कहा जा रहा है कि 19वीं सदी में अमेरिका की हालत ऐसी ही हो गई थी। वहां करप्शन और जो जनता का शोषण काफी बढ़ गया था और काफी लोग आर्थिक असमानता बढ़ी थी। एक तरफ अरबपतियों की संख्या बढ़ रही थी, दूसरी तरफ लोग काफी गरीब हो रहे थे और विषमता की स्थिति थी। वही हालत आज भारत में दिख रही है और इस तरह का जो जश्न है वो अपने आप में भारत के ऊपर एक बड़ा तमाचा है। यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है उसके सामने बड़ा तमाचा है और अंबानी जी ऐसे चीजों को बढ़ा रहे हैं। इसमें लगातार उनके जो घर में शादियां हो रही है वो एक से एक के बाद एक राष्ट्रीय शादी का शाही शादी का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। और आपको बता दें कि पूरी दुनिया में गार्जियन अखबार, कई बड़े देश के जो हमारे पूरे दुनिया के जो बड़ी बड़े पत्र पत्रिका है उसमें इस शादी को लेकर चर्चा हो रही है और लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि भारत के लोग और भारत में इस तरह की विषमता और इस तरह की जो स्थिति है वो कितना विडंबनापूर्ण है और कैसे यहाँ के राजनेता हैं और कैसे ये गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो भारत को लेकर जो बातें हो रही है मीडिया में और जिस तरह का मामला उठ रहा है वो बहुत गंभीर है। सबसे अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी इस शादी में नहीं गए, ये आपने कहा। और राहुल गांधी ने जिस अंबानी और अडानी को लेकर लगातार प्रहार किया है और नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरने का काम किया है, उन्होंने कथनी और करनी में एक रूपता रखते हुए एक बड़ा काम किया है। वैसे महात्मा गांधी जो हम लोग के लिए बहुत आदरणीय रहे हैं, परम आदरणीय रहे हैं, वो भी बिरला के आतिथ्य को पसंद करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी बिरला जी का कभी चरण नहीं छुआ। बिरला जी का कभी चरण नहीं छुआ। बिरला जी उनका चरण छूते थे बिरला। लेकिन आज जो स्थिति है वह बदली हुई स्थिति है। आज जो हमारे देश के शासक और जो देश के नेता हैं वो पूंजीपति के जो बड़े लोग हैं जिनके पास काफी अकूत पैसा है, उनको वो उनका चरण तो नहीं कहेंगे लेकिन उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। आप जिस तरह से राजनीति में भ्रष्टाचार आ रहा है और पैसे के बदौलत राजनीति हो रही है, पैसे के लिए वो नतमस्तक हैं। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रणाम।